नमस्कार। मैं नरेश कुमार। एचटेट दिसंबर 2025 के लिए हम आज से व्याकरण का विशेष सत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारे सिलेबस में सबसे प्रारंभ में व्याकरण का भाग लगा हुआ है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहला जो एतानि सूत्राणि आधारीकृत्य संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्नाः। तो संज्ञा प्रकरण से जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सिलेबस में ये लिखा हुआ है। इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त अनुदात्त स्वरित, संयोग संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थान और पद संज्ञा और प्रयत्न, इनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले इस संज्ञा के बारे में बात करते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे इत संज्ञा सूत्रों की, फिर प्रत्याहार की, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित की, फिर संयोग संज्ञा और स्वर्ण संज्ञा की, और उच्चारण स्थान की, और फिर पद संज्ञा, और फिर प्रयत्न। तो सबसे पहले देखते हैं, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अंग और टाप प्रत्यय करेंगे तो संज्ञा शब्द की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। संज्ञा शब्द क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात संज्ञा सूत्र क्या होता है कि संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके, मतलब संसार में, लोक में क्या है, संज्ञा करने के लिए व्यवहार में तो उसको व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। जो सूत्रों का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र क्या करते हैं, जो विधान करते हैं व्याकरण शास्त्र में, उन्हें संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। इसके पश्चात अष्टाध्यायी में लगभग 280 संज्ञा सूत्र हैं। संज्ञा सूत्रों की संख्या कितनी है, 280। जैसे संज्ञा सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है वृद्ध्यादेच अदर्शनम लोपः अधिंग गुणा। वृद्ध्यादेच ये वृद्धि संज्ञा करता है, और अदर्शनम लोपः ये लोप संज्ञा करता है, और अदेंग गुणः ये गुण संज्ञा करता है। ये गुण संज्ञा करने वाले और गुण का विधान करने वाले ये सूत्र अलग अलग होते हैं। तो मैंने बताया संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, तो व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की जो आवश्यकता होती है, जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, ऐसे सूत्रों को संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। तो अष्टाध्यायी में लगभग 280 सूत्र हैं, वो संज्ञा सूत्र हैं। और संज्ञा सूत्रों में वृद्ध्यादेच ये वृद्धि संज्ञा करने वाला है, अदर्शनम लोपः ये लोप संज्ञा करता है, और अदेंग गुण ये गुण संज्ञा करता है, इत्यादि सूत्र हैं। इसके पश्चात महर्षि पाणिनि ने अनेक प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया है, जिसमें मुख्य है अनवर्थ संज्ञा। जैसे कई जगह हमें मिलेगा सर्वनाम संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, अव्यय संज्ञा आदि अनवर्थ संज्ञा नाम दिया है इनको। ठीक है, अनवर्थ संज्ञा है ये। सर्वनाम संज्ञा, संप्रदान, अपादान ये है, उनको अनवर्थ संज्ञा की श्रेणी में रखा है। कुछ होती है कृत्रिम संज्ञा, मतलब बनावटी संज्ञा, जैसे टी, एचो यंत आदि टी, घू, घ, भ, ठीक है, यची भम इत्यादि भ संज्ञा, ये कृत्रिम संज्ञा यानी बनावटी है ये। ठीक है। नदी संज्ञा है, ये कृत्रिम संज्ञा है। फिर करें परंपरागत संज्ञा। परंपरागत संज्ञा है सर्वनाम स्थान, प्रातिपदिक, आर्ध धातुक, सार्वधातुक, अंग संज्ञा इत्यादि, ये परंपरागत संज्ञाएं हैं। तत्र नामकरणम इति संज्ञा, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के व्यवहार के लिए अथवा शब्दार्थ बोध करने हेतु जिस शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है, वे क्या होती है, शब्द उसी अर्थ में प्रसिद्ध होता है, वही क्या होती है, संज्ञा कहलाता है। इसके पश्चात इसके पश्चात हम बात करें, इसके बाद हम बात करें शक्ति उद्बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। इस सूत्र के अनुसार व्याकरण शास्त्र में जो शक्ति अर्थात शब्द अर्थ बोध करवाने वाला समर्थ शब्द है, वही क्या है, संज्ञा है। यहाँ दो पक्ष हैं, एक संज्ञा और दूसरी संज्ञी, यानी संज्ञा के द्वारा ही संज्ञी का क्या होता है, बोध होता है। जैसे पुस्तकम ये शब्द क्या है, संज्ञा है। जो वास्तविक किताब का स्वरूप है, जिसे पढ़ा जाता है, वह संज्ञी है। ठीक है। जैसे पुस्तक तो ये शब्द हो गया, और पुस्तक के से जो चीज ग्रहण की जाती है, वो क्या है, वो क्या है,
संज्ञा है, ठीक है। इसके पश्चात बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है इत संज्ञा का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इत संज्ञा। तो इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम ऐसा मिलता है, अर्थात इत संज्ञा करने योग्य जो वर्ण या अक्षर हो उन्हें क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। अनुबंधों की इत संज्ञा करने वाले कुछ सूत्र और वार्तिक दिए गए हैं, हम उनका विश्लेषण करेंगे। ठीक है। धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि किसकी इत संज्ञा की जाए और किस किस परिस्थिति में की जाए, इसका भी निर्देश निम्न सूत्रों में किया गया है। तो सबसे पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो ये सूत्र कहता है 1.3.2 नंबर सूत्र है ये। तो ये सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक है उसकी इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप निश्चित होता है। जैसे एक है मुख नासिका वचनोनुनासिका। तो ये कह रहा है कि अनुनासिक का अर्थ होता है ऐसा स्वर जिसे मुख सहित नासिका से क्या किया जाए, बोला जाए। ठीक है। और जैसे वस में ये अनुनासिक है आस, ए, एर्धम, एध, और ये भी एध, एध में ये अनुनासिक है, तुमुन ये भी अनुनासिक है, इत्यादि में अनुनासिक चिन्ह अनुनासिक की क्या देता है, सूचना। यहाँ जिन स्वरों में अनुनासिक का चिन्ह लगा है उनकी इस सूत्र से क्या होगी, इत संज्ञा होगी। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है, जैसे इस वश में है, आस में है, एध में है, ये थोड़ा मिस्टेक हुई है, तुमुन में है, ठीक है, ये क्या है, इत संज्ञा। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः से लोप होता है, अर्थात वस में वश तथा तुमुन में तुम शेष बचता है। ठीक है। तो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो अब उपदेश क्या है उसको देखते हैं। तो वरदराज कहते हैं उपदेश में आद्य उच्चारणम, जो आज तक पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या पाठ किया है उसे क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। उपदेश के संदर्भ में एक पद्य प्रसिद्ध है, ये याद कर लें। उप धातु सूत्र गणोन्नादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा परिकीर्तिता। अर्थात भू आदि धातु आई युण आदि सूत्र गणपाठ उणादि वार्तिक लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश उपदेश माने जाते हैं। जैसे डुक्रिय करणे धातु है, तो ये उपदेश अवस्था है। डुक्रिय हम तो क्या कहते हैं, क्री कहते हैं सीधा, परंतु यहाँ क्या है, डुक्रिय ये मूल धातु है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मूल रूप में उपदेश कहेंगे। और तुम उनका ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। ठीक है। शर्ते ये पाणिनि द्वारा प्रथम उच्चारण करने के कारण उपदेश कहे जाएंगे। इस प्रकार उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अनुनासिक स्वरों की क्या होती है, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा के बाद इनका तस्य लोपः सूत्र से क्या होता है, लोप होता है। तो ये जो ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है ना ऐसे, वो अनुनासिक है जब ये मूल धातु है जो पाणिनि ने, कात्यायन ने और पतंजलि ने सीधा हमारे सामने रखी है। निष्कर्ष ये निकलता है पाणिनि आदि आचार्यों ने धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि को मूलतः जिस रूप में कहा वही क्या है, उपदेश है। इसके पश्चात जैसे क्री धातु की उपदेश अवस्था क्या है, डुक्री है, मैंने बताया। और भिद धातु की उपदेश अवस्था है यिमिदा, ठीक है, मिद धातु की। और तुम प्रत्यय की उपदेश अवस्था क्या है, तुमुन, ठीक है, इत्यादि। हलंत्यम हलंत्यम सूत्र उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। हलंत्यम कहता है हल अंत्यम, कोई भी अंतिम अक्षर है, अंतिम किसी भी उपदेश अवस्था का, उपदेश अवस्था समझ आ गई होगी, जो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ने बोली है। और जो हलंत्यम सूत्र है कहते हैं हल का मतलब होता है व्यंजन, हय वरट लण यम गणनम सारे व्यंजन। ठीक है। अंतिम कोई भी हल है तो उस हल वर्ण की क्या होती है, हल हल वर्ण की उपदेश अवस्था में यदि कोई हल वर्ण है अंतिम, उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे डुप डुपचस में व है, यह धातु का अंतिम व्यंजन है, श श, ठीक है। डुपचस में स है, यह धातु का अंतिम व्यंजन है, इसकी इत संज्ञा इसी सूत्र से हुई, किसकी, इसकी। ठीक है।
इस स की। और इसी तुमुन में न की। ठीक है, तुमुन में न ये अंतिम है, हल है, ये व्यंजन है इसकी। और शप में जो प है इसकी, और ल्यप में जो प है इसकी, घय में जो य है, ठीक है, इसकी, और णिच में जो च है इसकी, हलंत्यम सूत्र से क्या हुई है, इत संज्ञा हुई है। और उसी वर्ण का तस्य लोप से क्या होगा, लोप होगा। फिर एक वार्तिक आता है, इर इत संज्ञा वाच्य। ये कहता है धातु में स्थित इर की इत संज्ञा होती है, जैसे भिदिर। ठीक है, भिद धातु में इर, इर है ना अंत में, भिदिर में इर, इर की इत संज्ञा होती है, जिसकी इत संज्ञा होगी वो लोप होगा। और विजिर, विजिर, छिदिर, शुचिर आदि धातुओं में जो अंतिम इर है उसकी भी इत संज्ञा होती है, किससे, इस वार्तिक से। कौन सा वार्तिक है ये, इर, इर इत संज्ञा वाच्य धातु ईरित कहलाते हैं। इसी प्रकार भिद, छिद, विज्ञ, शुच आदि शेष बचता है। ये समझ आ गया होगा। फिर एक अगला सूत्र आता है, ये निषेध करने वाला है। क्या कहता है, न विभक्तौ तुष्मा। तो ये कह रहा है विभक्ति में तू, श और म का लोप नहीं होता, इत संज्ञा नहीं होती। शुप और तिंग प्रत्ययों को जो विभक्ति कहा जाता है, विभक्तिश्च, इस विषय के प्रत्ययों के अंतर्गत जो भी तवर्ग अथवा स या म, या ना तू, श, म, ठीक है, हलंत्यम सूत्र से इनकी संज्ञा नहीं होती। इसीलिए तस, थस, भिस, जस, जस, ये है ना तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, तया, ताम, झ, यहाँ पर म ये विभक्ति में प्रयोग है, इसीलिए इनकी संज्ञा नहीं होती। ठीक है, क्या क्या बताया, तवर्ग का कोई भी अक्षर हो, स हो या म हो, ठीक है, स ये वाला, तो इनकी क्या नहीं होगी, इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे थस, भिष, जस, सस ये आदि के स की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से नहीं होती। भ्याम का म, ध्वम, आथाम, आम आदि में म की इत संज्ञा नहीं होती। इसके बाद आदिर ये टुडुवह, ठीक है, आदिर ये, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, आदिर ये टुडुवह ये सूत्र है। ये कह रहा है धातुओं के आदि में स्थित जो ये, टू और डू, टू का मतलब टवर्ग, ठीक है, टू, डू, इनकी इत संज्ञा नहीं होती। जैसे ये मिदा में ये की इत संज्ञा, और टुन आदि में टू की इत संज्ञा, टुन आदि में टू की इत संज्ञा, और डुक्रिय में य डू की इत संज्ञा इसी सूत्र से क्या होती है, होती है। ठीक है, डू, डू की क्री धातु में हमें मूल रूप में क्या दिखता है, क्री दिखता है। तो क्री में जो, क्री से पहले जो डू है, तो आदि में यदि ये, टू और डू ये तीनों आ जाए तो क्या हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है, और जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसका लोप होता है। आगे के तीन सूत्र धातुओं में नहीं लगेंगे, केवल प्रत्ययों की इत संज्ञा करने के लिए कहे जा रहे हैं। ये थे, ये कहाँ लगेंगे, ये सूत्र ये शब्दों में, धातुओं में नहीं लगेंगे जो अब सूत्र आएंगे। ये स प्रत्ययस्य, तो प्रत्ययस्य का अधिकार चलेगा। तो श यदि किसी प्रत्यय के आदि में आ जाए तो उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे साकन, शून, स्फ आदि प्रत्ययों के आदि में शकार की इत संज्ञा यह सूत्र करता है, श प्रत्यय से। विशेष स्वद, श्रेणु आदि धातुओं में शकार की इत संज्ञा इस सूत्र से क्या है, नहीं होती, क्योंकि सूत्र प्रत्ययों के आदि में सकार की इत संज्ञा के लिए है। ठीक है, स्वप्रत्ययस्य, ठीक है। तो आदि री टू डू से आदि की अनुवृत्ति आकर के, और आदि जो श है उसकी इत संज्ञा होती है। धातुओं में यह सूत्र नहीं लगता, ऐसा कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रत्यय के लिए ही। आगे चू टू सूत्र कहता है चवर्ग और टवर्ग। तो प्रत्ययों के आदि में चू यानी चवर्ग, और अंत में टू टवर्ग, चू टू सूत्र से उनकी इत संज्ञा होती है प्रत्ययों के आदि में। और जैसे जस प्रत्यय में ज की, टा में ट की, ण्यत में ण की, और नबुल में भी ण की, इसी सूत्र से चूटू से इसकी इत संज्ञा होती है, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। इसके बाद आया लसक व तद्धिते। तो कह रहे हैं तद्धित से भिन्न प्रत्ययों के आदि में ल, श और क वर्ग, ल, ठीक है, स, इनकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। जैसे सब प्रत्यय है, तो आद, लशक व तद्धिते आदि में स्थित ल, श और क वर्ग, ल, श और कु, ठीक है, कु मतलब अतद्धिते, तद्धित में ना होने पर,
स्ना सत्री शानच इन प्रत्ययों के आदि में श है, इनकी इत संज्ञा इसी सूत्र से होगी, लशक व तद्धिते से। ल्यप ल्यूट ल्यू आदि प्रत्ययों के आदि में ल की इत संज्ञा भी इसी सूत्र से होगी, ल स और लश क्व कु, ठीक है, कवर्ग। त्वा तव तु त्वा तिन क्यप केलिमर की क इत संज्ञा घय में घ की, खस और ख्युन में ख की, ठीक है, कवर्ग। ये ध्यान रखेंगे, ल श और कु मतलब कवर्ग, इसकी इत संज्ञा इसी सूत्र से होगी। तो मुख्य सूत्र हैं वो 6 सूत्र हैं। विशेष लच ख इत्यादि में आप देख सकते हैं इस सूत्र से ही हुई है, क्योंकि तद विशेष लच ख घ आदि प्रत्ययों में ल ख घ आदि की इत संज्ञा इस सूत्र से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय, क्यों? क्योंकि आया ना ल श कु, अतद्धित है, तद्धित में नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया। यह सूत्र तद्धित प्रत्ययों में भी नहीं लगता। ध्यान रहे, केवल लशक व तद्धिते यही एकमात्र ऐसा सूत्र है जो तद्धित प्रत्ययों में नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तस्य लोपः, यानी उपयुक्त सूत्रों से जिनकी भी इत संज्ञा हुई है उन सभी वर्णों का क्या हो जाता है, लोप। और अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोप सूत्र कहता है कि विद्यमान नहीं, विद्यमान होता है पर वो दिखता नहीं है, जो दिखाई न दे वह लोप। अर्थात जिन जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है वे तस्य लोप से हट जाते हैं, अर्थात दिखाई नहीं पड़ते, परंतु काम वो करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे क्ता प्रत्यय में कहा कि लसक व तद्धिते से इत संज्ञा हुई है तथा तस्य लोप से लोप होकर केवल त शेष बचता है, जिसकी भी इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा वह दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, परंतु उसका काम कुछ होगा। इस प्रकार से तस्य लोप सूत्र का विधान करने के कारण विधि सूत्र हुआ, और शेष सूत्र इत संज्ञा करने के कारण संज्ञा सूत्र कहे जाएंगे। ठीक है, तो तस्य लोप ये सूत्र है, ये विधि सूत्र है, और 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। ठीक है, तो वो भी बताएंगे। और आप ये ध्यान रखें कि ये विधि सूत्र है क्योंकि विधान कर रहा है, लोप कर रहा है। और इत संज्ञा है, ये इत संज्ञा कर रहा है, ये संज्ञा सूत्र हैं। और अब हमने कितने सूत्र पढ़े इत संज्ञा करने वाले? तो सबसे पहले पढ़ा हमने न विभक्त तुष्मा, ये निषेध करने वाला है। आदिर्वि टुडुआ 1, सप्रत्यय 2, चूटू 3, लशक व तद्धिते 4, और इससे पहले इत हलंत्यम, हलंत्यम पढ़ लिया हमने, हलंत्यम पढ़ लिया, उपदेश अनुनासिक पढ़ लिया, और हलंत्यम पढ़ लिया। 4 2 6, तो 6 सूत्र हैं वो इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। आशा है कि आपको समझ आ गए होंगे, और इत संज्ञा का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया है, और आपको समझ आ गए होंगे। और यदि आपको समझ आ गए हैं और कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेश कुमार, आज के लिए इतना ही।